डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की है, जिसमें हमने मानक सूत्रों द्वारा समाकलन सीखा और सूत्र याद किए हमने। उन सूत्रों का उपयोग तो आगे सभी प्रश्नावलियों में होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और समाकलन की दूसरी विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और यह प्रतिस्थापन भी 3 तरह से होगा। क्या क्या प्रतिस्थापन होगा? सबसे पहले प्रतिस्थापन समाकलन का सेकंड मेथड है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पहली विधि हमने पढ़ी थी, मानक सूत्रों द्वारा डायरेक्ट सूत्र लगाकर हमने समाकलन किया है। अब हम प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित भी 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 प्रतिस्थापन है चरों का प्रतिस्थापन। चरों के प्रतिस्थापन द्वारा। अब चर का प्रतिस्थापन कैसे? जैसे आपको कोई प्रश्न दे रखा है चर x में, जैसे मान लिया आपको प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन fx dx। अब इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है और ये fx जो फलन है, इस प्रकार के पद है यहां पर जिसका हम डायरेक्ट मानक सूत्र से समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहां ये प्रयास करेंगे कि यहां पर दिए गए चर या फलन के किसी पद को, चर को हम नया चर मान लें और उसका अवकलन करें तो क्या वह पद इसी प्रश्न में मौजूद है या नहीं है। मान लेते हैं यहां पर x का हम प्रतिस्थापन जिसको लिखूंगा मैं पुट का मतलब रखना। x इज इक्वल टू x की जगह नया चर रखेंगे हम t। x की जगह हम क्या रखेंगे? नया चर रखेंगे एक 5t, नया फलन रखेंगे। तो इसका अवकलन क्या होगा? x का अवकलन होगा dx और इसका अवकलन होगा 5 का हो जाएगा 5 डैश। 5 डैश का मतलब ये अवकलन होता है, डैश का मतलब, और ये होगा dt। 5 जिस प्रकार f फलन लेते हैं उसी प्रकार 5 भी किसी नए फलन का प्रतीक है। अब यहां x का मान भी रखेंगे जो हमने माना है और dx का मान भी रखेंगे, तो यह नया फलन हो जाएगा इंटीग्रेशन fx dx के स्थान पर नया फलन बन जाएगा f तो आएगा, x के स्थान पर आएगा जो हमने माना है 5t और dx के स्थान पर आएगा अवकलन के बाद जो पद आया है 5t dt। इतना करने के बाद हमें यहां पर ऐसे पद मिल जाएंगे कि जिनका हम मानक सूत्रों द्वारा समाकलन कर सकेंगे। तो इस स्टेप के बाद हम जो सूत्र हमने एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ा है उन सूत्रों के द्वारा इनका समाकलन कंप्लीट करेंगे। नंबर 2 प्रकार का जो है आपके यहां पर प्रतिस्थापन b को लिखूंगा उसको मैं, वो है आपके प्रतिस्थापन त्रिकोणमितीय फलनों का चरों द्वारा प्रतिस्थापन। क्या है? त्रिकोणमितीय फलनों का चरों द्वारा प्रतिस्थापन। यहां पर क्या होगा? आपको प्रश्न में त्रिकोणमितीय पद हम कौन कौन से जानते हैं? sin x, cos x, tan x, इस प्रकार के पद होंगे। cos x, tan x, वो सारे जो हम जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस प्रकार के पद होंगे। उनका हम क्या करेंगे? जैसे sin x का सूत्र जानते हैं डायरेक्ट, cos x का भी जानते हैं,
इनके अवकलन जानते हैं हम। अब ऐसे पद आएंगे जिनका सूत्रों के द्वारा समाकलन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में नए चर टी, चाहे साइन एक्स की जरूरत पड़ेगी या कॉस एक्स की जरूरत पड़ेगी, या किसी की जो भी प्रश्न में है जिसका अवकलन उसी प्रश्न में विद्यमान है, उसको हम टी मानकर अवकलन करेंगे। और अवकलन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, वहां पर ऐसे पद मिल जाएंगे जिसका हम क्या कर पाएंगे, समाकलन कर पाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, उसका समाकलन करेंगे और समाकलन करके हम प्रश्नों का हल ज्ञात कर लेंगे। और तीसरे प्रकार का प्रतिस्थापन जो है, और वो तीसरे प्रकार का प्रतिस्थापन है आपके रूपांतरण द्वारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। क्या करेंगे, हम रूपांतरण करेंगे और रूपांतरण करके इसका उपयोग करेंगे हम रूपांतरण द्वारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जो कि हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ी है, सर्वसमीकरणों का उपयोग करेंगे, सर्वसमीकरण का उपयोग द्वारा समाकलन। और ये किस प्रकार उपयोग करना है इसका, ये उपयोग हम जब हमारे सामने प्रश्न आएगा उन प्रश्नों को हम हल करेंगे तो ही हमें उनको समझ पाएंगे। तो हम अब चलेंगे एक्सरसाइज 9.2 में। हाँ, देखते हैं हम किस प्रकार के प्रश्न हैं और किस प्रकार हमें प्रतिस्थापन करना है। तो आप बहुत सरल प्रश्नावली है, परंतु जरूरत है कि उसको आपको ध्यान से समझने की, मन लगाकर समझने की। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। एक्सरसाइज 9.2 में, एक्सरसाइज 9.2 का प्रश्न है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। जितने भी प्रश्न दे रखे उनका समाकलन ही करना है। अब आप प्रश्न को देखकर समझ के करना कि किस प्रकार का प्रतिस्थापन करना है। तो हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न में। फर्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए आपको फलन दे रखा है, fx दे रखा है, फलन x साइन एक्स स्क्वायर, हमें इसका समाकलन करना है। तो इसको हम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन एक्स स्क्वायर dx के साथ लिखते हैं। इस इंटीग्रेशन के साथ dx आना जरूरी है। अब यहां हम देखते हैं दो पदों का गुणा हो रहा है, x और साइन एक्स स्क्वायर गुणा हो रहा है। और यहां हम दोनों को साथ में, इन दोनों को अलग अलग भी नहीं कर पा रहे हैं, दोनों का साथ में कोई सूत्र भी नहीं लगा पा रहे हैं कि जो हम सूत्र जानते हैं उस समाकलन का। तो अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन की जरूरत पड़ेगी। प्रतिस्थापन, पहला प्रतिस्थापन पढ़ा हमें चरों का प्रतिस्थापन। तो चर यहाँ x है, तो x में यहाँ देखिए आप, x के दो पद है, एक पद x है, दूसरा पद x स्क्वायर है। अब इन दोनों में देखते हैं किसका प्रतिस्थापन करें कि यहां पर उसका अवकलन मिल जाए। इसी प्रश्न में उसका अवकलन मिलना चाहिए। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर को अगर मैं नया चर मान लूं, तो मानता हूं, देखिए आपके सामने पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, और अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष। किस सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर का समाकलन कर रहे, सॉरी अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष, इसलिए एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x dx ऑफ dt इज इक्वल टू टी का अवकलन होगा 1। अब dt का हम इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब प्रश्न में देखिए क्या ऐसे पद यहां है? 2 यहां नहीं है, तो हम 2 को क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे इसका। तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो अब देखिए आप, मैं एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो यह एक्स स्क्वायर का मान t आ जाएगा। फिर अब मैंने यहां अवकलन करके x dx का मान ज्ञात कर लिया, x ये रहा, dx ये रहा। तो x और dx के स्थान पर हम लिखेंगे 1/2 dt। तो देखिए प्रतिस्थापन करते हैं, देन i इज इक्वल टू, प्रतिस्थापन करने के बाद इंटीग्रेशन x dx का मान तो 1/2, dt को लास्ट में लिखेंगे साइन
एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हमने क्या मानना था, टी। तो इस प्रकार के प्रतिस्थापन के बाद नया प्रश्न बन गया, नया फलन बन गया 1/2 sin t। अब यहां देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, इसलिए 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन sin t dt। अब sin t, अब जो प्रश्न दिया हुआ था प्रतिस्थापन के द्वारा इस प्रकार परिवर्तित हो गया कि इसका हम डायरेक्ट सूत्र से समाकलन कर सकते हैं। और sin t का हम सब जानते हैं समाकलन होता है माइनस cos t। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस cos t प्लस c। इतना करने के बाद वापस हल कर लेते हैं, -1/2 cos t प्लस c। अब यहां पर हम t का मान रख देंगे -1/2 cos t का मान क्या, एक्स स्क्वायर, तो t हो गया एक्स स्क्वायर प्लस c। और यही इस प्रश्न का आंसर है। जो हमने यहां माना था उसका लास्ट में, अंत में वापस मान रखना है। हमने t माना था, क्या माना था, t एक्स स्क्वायर, तो अंत में मैंने t को वापस क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का समाकलन कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है। क्या किया, प्रश्न था, प्रश्न का डायरेक्ट हम सूत्र नहीं लगा पाते, जो सूत्र याद किए वो सूत्र यहाँ काम नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने चर को t मान लिया, नया चर मान लिया। अब चर कौन सा लेना है ये थोड़ा हमें अवकलन पता होना चाहिए, उसके हिसाब से लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन यहाँ x है, इसलिए हमने इसको t मान लिया, अवकलन किया, हल किया, x dx 1/2 dt आ गया। अब इतना करने के बाद प्रश्न में मान रखने हैं, x और dx का मान है 1/2 dt, और साइन अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर का मान t, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, sin t dt। sin t का समाकलन हम जानते हैं माइनस cos t, इसलिए समाकलन का निशान हट गया, प्लस c, माइनस आगे आ गया, cos t प्लस c। जो हमने पहले माना था उसका मान वापस रखना है, या यूं कह दीजिए प्रश्न x में था, उत्तर भी x में होना चाहिए, इसलिए हमने t का मान वापस रख दिया। अब आप करते हैं इसका सेकंड प्रश्न भी करने का प्रयास करते हैं, जिसके आपको समझ में आए। सेकंड प्रश्न है f(x) इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां भी हम इन सभी पदों का समाकलन करना, चलो देखिए हम लिखते हैं सॉल्व i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहां पर डायरेक्ट हम इसका सूत्र नहीं जानते हैं, तो हमें यहां पर जैसा कि पहले वाले सवाल में किया था वैसा यहां पर भी करना है। यहां पर किसी न किसी पद को t मानना पड़ेगा, नया चर मानना पड़ेगा जिसका अवकलन यहां हो। तो देखिए यहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को आप t मान सकते हैं क्योंकि x dx यहां आ रहा है, परंतु एक्स स्क्वायर के साथ 1 भी आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ 1 भी ले लें तो उसके अवकलन में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम मान लेंगे इधर t, और ये रूट के अंदर है तो आप चाहें तो इसको t स्क्वायर भी मान सकते हैं, जिससे कि रूट हट जाएगा। समझ में आया होगा आपको, क्यों t स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि रूट के अंदर था। अब हम अवकलन करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, नए चर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किया 2x प्लस 1 का अवकलन किया 0 dx अपॉन dt को इधर लिखेंगे इस तरफ, बाद में गुणा करना पड़ता है, अब हम यहां पहले ही गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू टी स्क्वायर का अवकलन 2t dt। dt कौन सा है, dt ये वाला, अपॉन dx वाला, अपॉन dt वाला। हल करें आगे, तो 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल, देन x dx इज इक्वल टू t dt। अब हम अवकलन कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न में मान रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x और dx का मान है t dt, तो t यहां आएगा, dt लास्ट में जाएगा। अब अंदर रूट की बात करते हैं, रूट के अंदर के पद को हमने क्या मान लिया, t स्क्वायर माना था। अब यहां पर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t इंटू टी dt।
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। अब इसका हम समाकलन करेंगे x की पावर n सूत्र से। सूत्र कौन सा काम आएगा समाकलन में? समाकलन सूत्र आएगा x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c वाला। तो यह हो जाएगा इसका समाकलन i इज इक्वल टू t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो मान रखते हैं इसके अंदर i इज इक्वल टू t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 t क्यूब प्लस c। अभी पहले कहा था वही मान रखना, t का मान वापस रखना है। तो t का मान यहां से t का मान इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब प्लस c। अब रूट और क्यूब को साथ यूज करेंगे हम। रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये 1/2 घात में जाएगा इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस c। और यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आया होगा। सरल है पर अभ्यास की जरूरत है। ये अभ्यास करेंगे बार बार तभी सरल लगेगा, वरना बहुत टफ लगेगा। टफ कुछ भी नहीं है और इनको समझना भी जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल प्रश्नावली है। जिस प्रकार अवकलन फंडामेंटल थी उसी प्रकार समाकलन भी आगे वाली प्रश्नावली के लिए क्या मूलभूत है, फंडामेंटल है। यह सूत्र आगे काम आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हम समाकलन करना है। विद्या इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x प्लस कॉस x dx। अब हम इसको डायरेक्ट इस प्रश्न को सूत्र से हल करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा सूत्र हमने पढ़ा ही नहीं। अब हम यहाँ पर भी सोचेंगे किसको यहाँ t माने, किस पद को यहाँ t माने, किस चर को यहाँ t माने। तो केवल चर से काम नहीं चलने वाला, इसलिए पद लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हर में पद आ रहा है e की पावर x प्लस कॉस x। क्या इसका अवकलन यहाँ है? तो याद कीजिए e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x अंश में है। कॉस x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x अंश में है। तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि हर का अवकलन अंश में विद्यमान है, इसलिए हमें हर को t मान लेना चाहिए। e की पावर x प्लस कॉस x इज इक्वल टू t। अब हम यहां पर इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो e की पावर x का e की पावर x प्लस cos x का माइनस साइन x, और यहां आएगा dx अपॉन dt। वो dt किधर जाएगा? t का 1 इंटू dt। तो e की पावर x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब अवकलन कंप्लीट हुआ, हम प्रतिस्थापित करते हैं मान। देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन x का मान आ रहा है dt। तो ये आ गया dt, अंश का मान dt आ रहा, dt लिख दिया। हर को हमने क्या मान लिया? t। तो ये प्रश्न बन गया इंटीग्रेशन 1/t dt। तो हम सूत्र जानते हैं, समाकलन का सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। मान रख देते हैं हम i इज इक्वल टू, सूत्र लगाएंगे इसमें, तो यह आएगा log t प्लस c। t का मान रखेंगे वापस इज इक्वल टू log t का मान है, t का मान यहाँ पर है e की पावर x प्लस कॉस x प्लस c। और यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट इसी प्रकार हम करने का प्रयास करेंगे सेकंड का सेकंड प्रश्न है एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x रूट 1 प्लस e की पावर x। हल करेंगे इसको सॉल्व। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x रूट 1 प्लस e की पावर x dx। तो जैसा कि हमें यहाँ भी विचार करना है
कि किसका अवकलन यहाँ है, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स का अवकलन यहाँ है। कैसे? 1 का अवकलन 0, ई की पावर एक्स का अपनी ई की पावर एक्स डी एक्स तो यहाँ है, तो हमें वो भी यहीं प्रतिस्थापित करना है। पुट 1 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू रूट है इसलिए टी स्क्वायर ले लीजिए। डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। 1 का 0 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t dt, ये dt dx वाला, ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt मान रखते हैं प्रश्न में, तो ये प्रश्न बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स का मान है 2t dt अपॉन इस पूरे का मान है टी स्क्वायर का रूट, तो यहां 2 बाहर, इंटीग्रेशन t अपॉन टी dt, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गई, t से t भी कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 dt, तो I इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा t प्लस c, t की वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर, तो I इज इक्वल टू t की वैल्यू है 2 रूट 1 प्लस ई की पावर x प्लस c। आंसर, यही इस प्रश्न का उत्तर है। बहुत आसान है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रश्न है यहाँ पर रूट ई की पावर x प्लस 1। अब इसका जो हम हल करेंगे और उस हल करने में जो सूत्र का उपयोग होगा वो सूत्र अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, 9.1 में भी नहीं था, 9.2 में भी नहीं है। इसका सूत्र आएगा 9.3 को पढ़ते समय, इसलिए हम यहाँ इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। इस प्रश्न को हम तब करेंगे जब हम इसका सूत्र पढ़ लेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा प्रश्न करते हैं, ई की पावर रूट एक्स कॉस ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इस प्रश्न को हल करेंगे हम, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर रूट एक्स कॉस ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू, अब यहां भी हमें प्रतिस्थापन करना है, प्रतिस्थापन पर विचार करना है। क्या प्रतिस्थापित करें, तो देखो यहाँ अवकलन में के पदों में अगर हर में यहाँ रूट एक्स आ रहा है, तो यदि यहां पर हमें ई की पावर रूट एक्स बार बार आ रहा है तो ई की पावर रूट एक्स को ही टी मान लेंगे, तो पुट ई की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब हम ई की पावर रूट एक्स का अवकलन करेंगे, तो ई की पावर रूट एक्स का अवकलन ई की पावर रूट एक्स, फिर यहां देखिए अवकलन का अवकलन है तो रूट एक्स का भी अवकलन होगा, और आप जानते हैं सभी रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दोबारा समझिए, ई की पावर रूट एक्स का अवकलन ई की पावर रूट एक्स, यहाँ x होता तो 1 होता, परंतु रूट एक्स है इसलिए रूट एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा, और वह है 1/2 रूट एक्स। इसको व्यवस्थित करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1/2 ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए प्रश्न में 1/2 नहीं आ रहा है, तो 2 का 3 से गुणा कर देंगे हम, तो क्या आएगा ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx is equal to 2 dt। तो ये आ गया मान यहाँ पर आपके की पावर x रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx is equal to 2 dt मान रखें प्रश्न के अंदर। देन I is equal to इंटीग्रेशन ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, इन सब का मान होता है 2 dt, तो 2 तो चलो बाद में लिख देंगे। अब हम cos का मान रखते हैं, cos ई की पावर रूट एक्स को लिखा हमने t, तो t फिर ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद, इन सब का मान होता है 2 dt। ये आपके सामने रहा, इन सब का मान है 2 dt। 2 बार आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos t dt, cos t का समाकल हम जानते हैं 2 sin t प्लस c, साइन का मान रख दीजिए, t का मान रख दीजिए, तो i इज इक्वल टू 2 sin, साइन क्या है, sin t क्या है, t हमने माना
e की पावर रूट एक्स प्लस सी, और यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। तो अभी हमने कर लिया है प्रश्न संख्या 3, 1, 2 और 3। अब यहाँ क्या वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इस बड़े वीडियो को YouTube पर लोड करने में समस्या आती है, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप इनसे संबंधित उदाहरण करने का प्रयास करें, साथ चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। आप घर बैठे हैं, ऑनलाइन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, तो आप पढ़िए, साथ साथ पढ़िए। समस्या आती है तो पूछिए, नहीं पूछेंगे तो बैठे रह जाएंगे, समय निकल जाएगा, जो आपके हाथ की बात नहीं है। इसलिए घर बैठे पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, रेफरेंस बुक का उपयोग कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पढ़िए। समस्या आती है पूछिए, तो ये प्रश्न करेंगे आप, समझेंगे और उदाहरण भी करेंगे। नेक्स्ट कल करेंगे कोई वीडियो और हम। थैंक्स।